आप कैसे हैं? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन अध्यापन में विशेष रुचि रखते होंगे। तो आप चलिए, समय आ गया है अपने विषय वस्तु पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो आज हम आप सबके लिए कक्षा 10 गणित विषय में प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 6 बड़ा ही मनमोहक और सरल इजी मेंजुरेशन का प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए और इसको हल करते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्या है। यहाँ पर कहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। अब ये एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का बना हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब देखिए, दोनों तरफ एक एक अर्धगोले इसमें लग गए हैं चांदे के आकार का। फिर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। अब व्यास देखिए, जो ये खोखला बेलन है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ये लंबाई आपकी व्यास कहलाती है और इसको हम डी से निर्देशित करते हैं। तो व्यास 5 मिलीमीटर दिया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं। ये देखिए, 14 मिलीमीटर तो आपको बेलन की लंबाई दे दिया, पर बेलन की जो तिर्यक लंबाई जिसको हम मानते हैं, तो ये 9 मिलीमीटर ये दिया नहीं है, ये हमको मानना है। क्योंकि सूत्र में है, जब हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो तिर्यक लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, इसमें माना बेलन की लंबाई 9 मिलीमीटर ये हमने मान लिया, और दिया क्या है कि बेलन का व्यास डी बराबर 5 मिलीमीटर। तब बेलन की त्रिज्या व अर्धगोले की त्रिज्या, अब इस बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये जो दी गई है, तो इसको हम आर से निर्देशित करते हैं, तो ये व्यास का आधी हो जाएगी, तो 5 में हम 2 का भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र हो गया कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा क्या? कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए, इनका सूत्र ले लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ? 2 पाई आर एल और प्लस दोनों अर्धगोलों का, तो अर्धगोले 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए, दोनों तरफ हम देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है, तो बराबर बराबर हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर हम निकाल लिए। अब इधर क्या बचा? इस साइड में तो एक एल बच रहा है, एल को हम यहाँ पर कोष्टक में ले लिए, प्लस इधर क्या बचा? ये 2 बच गया और एक आर बच गया, तो 2 आर यहाँ लिख लिए। अब चलिए, हम मान रख देते हैं। तो ये 2 है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 5/2। कोष्टक में आ गया तिर्यक लंबाई 9, यहाँ पर हम पहले लिख लिए हैं, तो ये 9 लिख दिए, प्लस 2 गुणे आर, तो 2 गुणे आर का मान 5/2। फिर चलिए, हम काट पीट के छोटा इसका मान बना लेते हैं। तो ये 2 से 22 कट गया, 11 दूनी 22, इधर कट जाता है 2 से 2। तो अब चलिए, यहाँ बचता 2 11 और 5, तो 2 गुणे 11 गुणे 5/7 ये लिख दिए। इधर बच रहा है आपका 9 धन 5, चूंकि 2 तो रिजेक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, कट गया। अब चलिए, यहाँ पर 2 11 और 5 का गुणा करते हैं, तो 11 दूनी 22 पंच 110 आ गया बटे 7, और ये 9 5 के बीच में प्लस है तो जुड़ गया, तो 14। अब देखिए, 14 का गुणा 110 में करते हैं, तो 1540 आ गया बटे 7। अब 1540 में 7 का भाग दे देंगे, तो भाग हमारी कितने बार जा रही है? 220 बार। तो चलिए, भाग दे दिए, तो 220 यहाँ पर भागफल आ गया। अब बराबर ये 220 जो भागफल आया, ये हमें क्या मिला? कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम लिख देंगे कि कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर का स्क्वायर प्राप्त हो गया। ही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद। अब जो इसमें समस्या होगी, जहाँ पर नहीं बनता है, तो आप हमें अवगत कराइए कमेंट बॉक्स में। आज इतना ही।